चितौना जालूपुर वाराणसी आश्रम पर एक महान पुरुष जय गोविंद जी महाराज का कई ऋषियों के आशीर्वाद से पदार्पण हुआ। यहाँ पे लोग बताते हैं कि एक बार यज्ञ हुई थी, ढेर सारे ऋषि मुनि पधारे हुए थे। तो संतों ने कहा कि यह भूमि अमर हो जाएगी। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि वृथा न होय देव ऋषि प्राणी, वृथा न होय देव ऋषि वाणी। तो संतों के मुख से जो निकल जाता है हो जाता है। तो हो गया, हो रहा है। होना तो सही है, लेकिन रोना सही नहीं है। यहाँ सब रोना वाले ही हैं, होना वाला तो कोई है ही नहीं। स्वामी जी जो चाहते हैं, जो असली चीज देना चाहते हैं, शायद कोई लेने वाला ही नहीं है। और लेने वाला है उसके अंदर मैं भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? किसके अंदर मैं नहीं है? जिसके अंदर मैं नहीं हो और तो समय से पार, समयातीत हो जाता है। समयातीत का मतलब समझते हैं? समयातीत किसे कहते हैं? जो काल की सीमा से परे। जैसे नानक पंथ में कहते हैं सत्रि काल। जो बोले, क्या बोलते हैं? जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, सत्रि काल, उसे समयातीत कहा जाता है। जिसका मैं निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? समयातीत हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। लेकिन भैया ये होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं करता हूँ, मेरे माध्यम से हो रहा है। अगर ये निकल जाए तो फिर सत्यम शिवम सुंदरम। थोड़ा सा माइक को ऊंचा उठा दीजिए, हमारी माइक को थोड़ा सा ऊंचा उठाइए। और जब स्वामी जी का यहाँ पदार्पण हुआ तो ऐसी बेला में हुआ जो ये समय है, चारों दिशाओं में यज्ञ, हवन, पूजन, सत्संग इसी पावन समय में होता है। दो ऋतुएं मिलती हैं, देवसैनी देवउठनी एकादशी मनाए सब लोग अभी। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था यहाँ पर, यहाँ के लोग बताते हैं कि ऋषियों ने कह के गए थे कि यहाँ पे जो है यह भूमि अमर हो जाएगी। उस अमर भूमि पे आप लोग बैठे हुए हैं। बड़ी कठिनाई हुई महापुरुष को, स्वामी जी को यहाँ पे, लेकिन कोई कठिनाई नहीं मानते, बेचारे कहते हैं ठीक है, जो कार्य प्रभु ने हमको दिया है वो कर रहे हैं और करते करते चले जाएंगे। सिद्ध के बाद कौन आता है मालूम है ना? सिद्ध के बाद उस भूमि पर कौन आता है? सिद्ध के बाद कौन आता है? किसको किसको पता है? कोई बता दे भैया। जब सिद्ध अपनी भूमि से जमीन को सिद्ध करके चला जाता है कोई, तो जमीन पे कौन आता है? गाय मर जाती है तो पहले कौन आता था? आकाश में उड़ते उड़ते। सिद्ध के बाद गिद्ध आते हैं। कौन आता है? कितना लोग
ठीक हो जाते हैं, रोग बीमारी सही हो जाता। 10-10 रुपया देते, इससे ज्यादा देते नहीं है। कितना देते हैं? 10 रुपया डालते हैं मुट्ठी मार के और फिर 10 लाख का रोग ठीक हो जाता है। डॉक्टर तो चाँप के लिए लेता, खेतों भी खवा देता, जमीन भी खवा देता। स्वामी जी बेचारे ऐसे वैसे करके कुछ लिख लुख देते हैं, हाँ, जादू टोना कर देते हैं, हाँ, सही हो जाते हैं। उसके बाद दान कितना देते हैं? सरल की 10 रुपया वाली नोट। कौन नोट? उधर रखा है, हमको सब पता है। सरलैया 10 रुपया वाली नोट। कितने दयालु हैं आप लोग। सद्गुरु महिमा के गीत हो, कोई गा करके देखे। सद्गुरु सद्गुरु महिमा के गीत हो, कोई गा करके देखे। सद्गुरु मीरा ने गाया, सबरी ने गाया, सद्गुरु साचे मीत हो, कोई गा करके देखे। सद्गुरु कोई यज्ञ करके कमाता है, कोई हवन करके कमाता है, कोई पूजन करके, लेकिन भगवान सहज आत्मा कहते नहीं, ये कलयुग का प्राणी है। जोगी तो बनेगा नहीं, रोगी बन के आएगा। क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? रोगी बन के आएगा। ऐसे ही इसको पकड़ लेता हूँ, चलो कैसे हूँ पकड़ा जाएगा। कुछ भटका हुआ जीव है, मनमुखी है। क्या है? मनमुखी है, मन बड़ है। बुढ़वा जब परेशान हो जाना अपने लइकन से, नाती से, पोता से, तो क्या कहे ना, लइका कैसे मानी? लइका जो दो बीसा वो बेच रही था मान जाए। लइका कैसे मानी? लइका कैसे मानी? जोन बाव के बर्बाद कर ली था मान जाए। तो वह संत सत्पुरुष का कहना, मनवा कैसे मानी? मनवा जब मानी जब समैया बर्बाद हो जाई तब मानी, यानी जीवन जब बीत जाई तो मानी। स्वामी जी सभी सत्पुरुषों का संदेश वही सुनाते हैं, ऋषि मुनियों का संदेश कि मनवा चल सच्चे दरबार। बिना दीपक का जहाँ प्रकाश है, जिसमें रमण करते हैं सत्पुरुष, जिसमें से आते हैं उसी में रमण करते हैं और सारा कर्म उसी में लिपट के करते हैं। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, किसी को बुरा लगे तो बुरा, कोई बात नहीं, करते करते उसी में लीन हो जाते हैं। तो संदेश जो है जल्दी पसंद नहीं आता है। क्या आता है? और अहंकारवा तो पीछा छोड़वा नहीं करेगा। अहंकारवा पीछा छोड़वा नहीं करेगा। अहंकारवा का पीछा छोड़ेगा जब हमेशा सत्संग की धारा बनी रहेगी। एक सत्संग छूटा, दूसरा सत्संग छूटे, फिर तीसरा छूटा। सत्संग तो आप लोग छोड़ देते हो,
सत्संग न छोड़ा करो। निज सत्संग होय जहाँ भाई, अपठौं तहाँ छूटौं सुनौं चित लाई। जब अहंकार हो गया गरुड़ जी को, तो उन्होंने उपाय सबसे पूछा कि भैया हमको तो वहां रोग पकड़ लिया है, ये जो स्वामी जी हैं कि कौन हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि भगवान हैं ये। क्योंकि ये नाग फांस में फंसे हैं तो हम ही नहीं छुड़ाया। ये नाग फांस में फंसे तो किसने छुड़ाया? चंदा वसूल के हम ही, ये आश्रम किसने बनाया? किसने बनाया? हम ही ने बनाया। होता है ना, अहंकार आ जाता है, कर्ता को कर्म कर्ता का अहंकार आ जाता है। लेकिन ये कर्ता ये नहीं देखता कि कराया किसने, कराया किसने। तो कर्ता मत बनो। चिमटा से अग्नि उठाई जाती है और अग्नि से रोटी बनाई जाती है। चिमटा पकड़ने वाला कोई, चिमटा पकड़ने वाला कौन है? कोई और बस गौर नहीं है, खाली उस तत्व का गौर नहीं। जब गौर हो जाए तो बात ही बन जाए। यात्रा से थक के आए हैं, क्योंकि भाग भाग के आए हैं। ठीक है, स्वामी ने कहा कि नहीं बोलना है आधा घंटा, 1 घंटा बोलते हैं भैया। तो महापुरुष के पास जाने का कोई भी बहाना बन गया, ईश्वर ने बना दिया, विधान रच दिया, तो वही डोरी अविरल बनी रहेगी। अविरल भक्ति मांग पर गीत गयो हरिधाम। वो जो जटायु था वो अविरल भक्ति मांगा। और अविरल भक्ति कैसे बनेगी? नित्य सत्संग से, सत्पुरुष के दर्शन से। स्वामी जी के किसी भी बहाने जुड़ गए, आश्रम से आ गए खींचे तने, तो छोड़ो मत, छोड़ने का कोई विधान न बना लेना। क्योंकि ये अहंकार आपका जो है विधान किसी न किसी से बहाने बना देगा। तो स्वामी जी ने ऐसा कहा। सागर में जब नदी मिलने जाती है तो सागर ऐसे ही नहीं खींच देता है। कैसे खींचता है? सागर में कौन कौन नहाए हैं? सागर में नहाए हैं आप लोग? सागर में कितने लोग नहाए हैं? समुद्र में हाथ उठाइए। समुद्र में कितने लोग नहाए हैं? तो समुद्र क्या करता है? क्या करता है? धक्का मारता है। क्या करता है? धक्का मारता है, झटकता है, चल दूर हट, मिलने लायक नहीं है, हमारे अंदर मिलने लायक। इसी प्रकार से महापुरुष पहले तो सहज दिखते, बच्चे जैसा स्वभाव होता है, लेकिन जब झटका देते हैं तो कहाँ झटका जाते हैं कोई पता नहीं चलता। ऐसे तो बच्चे जैसा स्वभाव संतों का होता है, जब जो चाहिए वो ले जाओ, ले लो, हम आपके हैं, आपके हैं। जो भर्ती होने सोचते हैं कि इनको भर्ती कर लूं, परम धाम ले चलने का अधिकारी बना दूं। तो जैसे भर्ती होती है ना, तो सिपाहियों की भर्ती में कितने लोग गए थे लाइन लगाने के लिए? सिपाहियों की भर्ती में खड़े होना है, हाथ उठाए, भैया गए थे कहीं भर्ती होने के लिए। मारता है कस, मारता है ना, भर्ती होने वाले को मारता है ना आप सब। तो उसी प्रकार से जब पहली परीक्षा पास कर लोगे, दूसरी तीसरी, जैसे 2-4 पागल होंगे, महेंद्र हैं, भरत सिंह हैं, उदयनाथ हैं, पहले से जो स्वामी जी का डांट टिकट सहे हैं, पाठक जी हैं, हाँ, तो महाराज जी ने सबको निर्मल बना दिया, निर्मल बना दिया, अहंकार मार लिया जिसका,
चल अपना कर्म बना ले, कर्म बना ले, अगला जन्म, ये जन्म नहीं अगला जन्म कभी तो उस धाम में तुम्हें स्थान थोड़ा बहुत मिल जाएगा जहां से मैं आया हूं। ये इतना आसान नहीं है। हम लोग तो भुक्त भोगी हैं। मान मिला तो भी, अपमान मिला तो भी, सम्मान मिला तो भी, भोजन मिला तो भी, पत्ता मिला तो भी, न मिला तो भी। तो जो भुक्त भोगी होता है वो सब जानता है, जो भुक्त भोगी होता है सब जानता है। जैसे बुढ़ऊ लोगन को नतिया का कहना कि बुढ़वा हमारे खातिर का कइले बा, बुढ़वा हमारे खातिर, बुढ़वा हमारे खातिर का कइले बा, ई बुढ़वा दोनों खातिर का कइले बा, कोनो न कोनो बहाने आइला, सारी व्यवस्था भई। और अब इशारा का बा, रोग बीमारी कुल ले लेना स्वामी जी, ठीक हो गई। अब इशारा करना कि चल परम धाम देखे का अभ्यास बनाओ। वो परम धाम का अनुभव अपने स्वरूप में कर। शून्य से सहस्त्रार्थ का पढ़ाई पढ़ावत पढ़ावत अनुभव गम्य भजन जिन संता, संत नहीं संता, जो निमग्न रहते हैं शिव जी की तरफ नित्य हरि के भजन में। एक हरि के भजन में चारों वर्ण चमार तुलसी तथा कबीरदास जी, एक हरि के भजन। तो रोगी भोगी जोगी ढोंगी पाखंडी जे भी सत्पुरुष से जुड़ गया, अविरता आ गई, पवित्रता आ गई, देह तार न टूटे, स्वामी जी का साथ न छूटे, यह धारा आप लोगों में प्रवाहित होती रहे। गृहस्थी का जो भी कार्य है करते कराते सत्संग से जुड़े रहिए आप लोग। स्वरूप का दर्शन स्वामी जी का उद्देश्य के स्वरूप में स्थित होकर, जो गीता शास्त्र भागवत ऋषि मुनि कहते हैं, स्वामी जी उसी सारे को कहते हैं। 60 कट में आप लोगों को सब अमृत का रस देते हैं। हरि का भजन करो। आप लोग 2-3 दिन और सुनेंगे, आज तो पहला दिन है। और स्वामी जी समाधिष्ठ होकर सुनते हैं, हम कहते हैं, हम वो स्वामी जी कहते हैं तो हम समाधिष्ठ होकर सुनते हैं, स्वामी जी कहते हैं, हम कहते हैं स्वामी समाधिष्ठ हो जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जहाँ से आए अपने धाम से, अनाम धाम से, और उसी तत्व में रमण करते हैं शिव जी अनाम धाम में। इसका कोई नाम रूप लीला कुछ है ही नहीं, सम है, स्थिर है, शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। भजन कौन करेगा? अपना मन ही करेगा। भजन कौन करेगा? अपना मन ही करेगा। माला भजन नहीं, इशारा। मन जिस दिन से स्थिर हो जाएगा,
स्वरूप की तरफ बढ़ने लगेगा, समाधिष्ठ होने लगेगा, तब से भजन का प्रारंभ। बचपन धोखा, जवानी धोखा, बुढ़ापा धोखा धोखा है, बचपन धोखा। बचपन धोखे में खेल कूद कर बीत गया, जवानी अहंकार में धोखा देकर चली गई, बुढ़ापा रोग लेके हाजिर हो गई, सब धोखे में बीत गया। लेकिन भजन शुरू नहीं हुआ। भजन शुरू, सहज समाधि शुरू नहीं हुई। सत्संग की एक वाणी लगते ही सहज समाधि हो जाती है, उसको भजनानंदी कहते हैं। सत्संग एक वाणी भी मिल गया सत्संग का तो उसकी सहज समाधि हो जाती है। जैसे शिव जी थोड़ा सा सत्संग करते थे तो लागी समाधि अखंड अपार। थोड़ा सा सहस्त्रों वर्ष समाधिष्ठ रहने के बाद भगवान शिव थोड़ा सा सत्संग करते थे। किससे करते थे? माता पार्वती। किससे करते थे? पार्वती। किससे करते थे? पार्वती। शास्त्र, जितने शास्त्र हैं केवल एक महापुरुष को सत्यम शिवम सुंदरम लिखता है। सारा शास्त्र उठा के खोल लीजिएगा, काशी में रखा है संग्रहालय। सर्व मंगल मांगल्य किसको कहता है? माता पार्वती, जो दूसरे के हित के लिए सत्संग करती है। किसके लिए? दूसरे की भलाई के लिए। ऐसा परिवार हो, ऐसा पति पत्नी का जोड़ा हो। यहाँ तो घर फोड़ने वाला ही जोड़ा है, एक दूसरे का तोड़ने वाला ही जोड़ा है। तो परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु। परहित से ही परमार्थ सिद्ध होता है, दूसरे की भलाई से ही अपनी भलाई यानी आत्म कल्याण। संसार की भलाई तो कभी हुई न होगी। 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ संसार, 10 संसार के मालिक बन जाओ, एक संसार नहीं 10 संसार के मालिक बन जाओ, फिर भी आत्म कल्याण नहीं सिद्ध हो सकता। परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। बीज स्वामी जी डाल देते हैं, उसको जितना चाहो उतना बना लो, और इशारा करते हैं परम धाम की तरफ चलने का। नाम रूपी बीज देकर कैसे भी तो पकड़ लो डोरी। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, और स्वामी जी आप लोगों को परम रस पिलाएंगे। कीजिए प्रेम से। परम संत स्वामी जय बूंदी जी महाराज की।